औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आले इमरान का 9वां रुकू हमने ख़त्म किया है आज, और रुकू नंबर 9 के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने सेकंड लास्ट आयत में मोमिनों के लिए कुछ डायरेक्शन और कुछ रूल्स डिसाइड किए थे और कुछ चीज़ों से आगाह किया था मोमिनों को। और एंड करते हुए अल्लाह तबारक व तआला मुनाफिकों और काफिरों से मुखातिब हैं। अल्लाह तबारक व तआला काफिरों से मुखातब होकर फरमा रहे ला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा खैरुल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम सयुतव्वक़ूना बिमा बख़िलू बिही यौमल क़ियामह वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़ वल्लाहु बिमा तामलूना ख़बीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मुनाफिक और जो लोग भी हैं, मुसलमान हैं या मुनाफिक हैं, काफिर हैं, यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू, जिनको हमने माल दिया वो ये ख्याल ना करें, वो बुखल ना करें। यबखलूना, जिनको हमने माल दिया वो ये ना समझें कि जो बुखल कर रहे हैं अल्लाह के दिए हुए में वो उनके लिए अच्छा है, यानी बखीली करके कंजूसी करके वो रख रहे हैं तो वो उनके लिए अच्छा है। बल हुवा शर्रुल लहुम, बल्कि वो उनके लिए बहुत बुरा है। जो वो बखीली कर रहे हैं उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें दिया है और वो उसमें बखीली कर रहे हैं, तो कंजूसी कर रहे हैं और वो उनके लिए और समझ रहे हैं कि हमारे लिए अच्छा है, बल्कि उनके लिए बहुत बुरा है। और फिर फरमाया कि क़यामत के दिन बखीली करने वालों को उतने ही माल का कहीं ज़्यादा जिस चीज़ के लिए उसने बखीली की, जो जमा कर करके रखा और जितना जोड़ा उसने और अल्लाह की राह में खर्च नहीं किया, वो सारा और उससे कहीं ज़्यादा 7 बार दफ़ा हदीस में आया कि 7 गुना ज़्यादा माल उसके गले में तोक की सूरत में पहनाया जाएगा, और तोक की सूरत में पहनाया जाएगा। फिर फरमाया कि लिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़, वो ये भी अल्लाह तबारक व तआला के लिए है ज़मीन और आसमान की मिरास, मलकियत, सारे ख़जाने अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं। ज़मीन आसमान में जितने ख़जाने हैं अल्लाह के लिए हैं, और जो तुम अमल कर रहे हो अल्लाह के दिए हुए में से उसको अल्लाह तबारक व तआला बहुत अच्छी तरह ख़बरदार है उससे। इसका क्या मतलब ये है कि जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया और वो माल अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते और वो बख़ल और कंजूसी करते हैं और दूसरे पे अपने माल का रोब जमाते हैं, दूसरे को एहसास कमतरी का शिकार करने के लिए अपने माल की नुमाइश करते हैं और दूसरे को तकलीफ़ दे माहौल से गुजारते हैं, वो ये मत समझें कि अल्लाह के दिए हुए में से जो इस तरह कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। ऐसा अच्छा नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि माल मेरा है, मैंने दिया इंसान को। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अगर सूरत में कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैं जब इंसान को आज़माता हूँ तो 2 तरह आज़माता हूँ, कभी दे के आज़माता हूँ, पहले दे के आज़माता हूँ। जब वो दे के आज़माने पे पूरा नहीं उतरता फिर मैं वही माल उससे छीन के आज़माता हूँ, उसे दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर देता हूँ। यहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं कि वो मत समझे कि वो अच्छा कर रहा है, वो बहुत बुरा कर रहा है, और क़यामत के दिन 7 उससे कहीं गुना ज़्यादा माल जो उसने जमा कर लिया उसे कहीं गुना ज़्यादा माल का तोक बना के उसके गले में पहना दिया जाए। तोक की तारीफ़ पहले मैं कर चुकी हूँ कि तोक हैवी वेट जो कि इंसान की गर्दन में आगे से पीछे की तरफ इंसान को झुकने पे मजबूर करेगा, वो तोक है। और फितरतन इंसान की बॉडी में पीछे वाली लचक है ही नहीं, सो वो पीछे की तरफ झुक ही नहीं सकता, और जब मजबूरन उसको झुकना पड़ेगा तो जब झुकेगा तो यही है कि आप समझे कि अभी अगर हमारी ज़िंदा बॉडी में इस तरह की तोक पहना के हमें पीछे की तरफ झुका दिया जाए तो हमारे बैकबोन सारे स्लिप हो जाएं और सारी हड्डियां क्रैक हो जाए, इस तरह का माहौल या मंजर होता है। फरमाया कि क़यामत के दिन उसको इतनी ज़मीनों के तोक पहनाए जाएंगे। फिर फरमाया कि जो मत समझो कि ये माल तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा और तुम हमेशा इससे अय्याशी करते रहोगे, ऐसा नहीं है, बल्कि ज़मीन और आसमान के जो ख़जाने हैं ये सारे अल्लाह तबारक व तआला के हैं। आज अगर तुझे दे दिया तो कल उसको भी दे सकता है, आज अगर तुझे दे दिया तो कल तुझसे छीन भी सकता है। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास,
ये दिन अल्लाह फरमाते हैं कि ये दिन मैं फेर फेर के इंसानों में लाता हूँ। कभी एक के अच्छे होते हैं, कभी बुरे के दूसरे के अच्छे होते हैं, कभी एक के बुरे होते हैं, कभी दूसरे के बुरे होते हैं। सो अपने अच्छे दिनों में ऐसा काम कर लिया करो कि जब हमारे बुरे दिन आए, जब आपके बुरे दिन आए, तो उस वक्त तुम किसी से मदद लेने के काबिल हो। ये ना हो कि उस वक्त कोई तुम्हारी परवाह ना करे। या अपने बुरे दिनों में ऐसा कोई अमल कर लिया करो जिससे तुम्हारे बुरे दिनों में कमी वाक़ई हो। यानी कि अच्छे दिनों में अगर तुमने सदके खैरात किए हैं तो बुरा दिन आएगा नहीं, या आएगा तो वो टल जाएगा। फिर फरमाया कि मिरास अल्लाह तबारक व तआला की है, ज़मीन और आसमान के सारे ख़जाने किसी इंसान की मेहनत का सिला नहीं है। कोई इंसान अपनी ताकत और क़ुव्वत से, ज़ोर बाजू से ये सब कुछ हासिल नहीं कर सकता है। और ये सब कुछ हासिल नहीं कर सकता है, फिर इतराने का मतलब समझ नहीं आता। जिसको दिया रिज़्क़ ज़्यादा दिया, यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बग़ैर हिसाब, ज़्यादा दिया तो अल्लाह ने दिया। जिसको तंग कर दिया, जिसको चाहता है वह तंग कर देता है, रिज़्क़ वो अल्लाह करता है। हदीस कुदसी में आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब बंदा पेश होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से पूछेगा कि मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं नंगा था, तूने मुझे ड्रेस नहीं दिया, प्रोवाइड किया। तो बंदा हैरान होकर पूछेगा दूसरे से, अपने साथी से, कि ये क्या है या अल्लाह, तू तो हम सबको देता था, हम तुझे कैसे देते? तू सबको खिलाने वाला है, हम तुझे कैसे खिलाते? तू सबको पहनाने वाला है, हम तुझे कैसे पहनाते? तूने सबको पिलाया, हम तुझे कैसे पिलाते? तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के जवाब में फरमाएंगे कि फ़लाँ वक्त में तेरे पास बहुत ज़्यादा माल था और मेरा फ़लाँ बंदा तेरे दरवाज़े पे आया था और तूने उसे मायूस करके लुटाया था। तू क्या समझता है कि ये माल तूने अपनी मेहनत से हासिल किया था? बल्कि मेरी अमानत थी, और मेरी अमानत थी तो उसमें से कुछ हिस्सा मेरे उस बंदे को लुटाना था। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से माल का जो दिया हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ख़जानों का जिक्र किया। अब यहाँ आ जाती है बात दो के खर्च करने के, अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करना। यहाँ एक ट्रेंड हमारा चला हुआ है जो कि गदागरी का है और भीख मांगने का एक पेशावर लोग होते हैं। उनको देना कार्य सवाब नहीं है, बल्कि ऐसा होता है कि अगर हम उनको देने लगते हैं तो फिर वो माशरा तबाह और मुर्दा हो जाता है, क्योंकि जिस माशरे में गदागरी का पेशा आम हो जाए वो माशरा कभी सुधरने सुलझने वाला नहीं होता। सो इन लोगों की हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि जिसको आपका ईमान, जिसको आपका ज़मीर कहे कि ये वाकई इंसान के अंदर का ज़मीर इंसान से बात करता है, इंसान के अंदर का ईमान इंसान को झंझोड़ता है, और जब वो किसी मुस्तहिक को नहीं देता तो वो उसको बेचैन करता है। लेकिन जब कोई पेशावर हमारे सामने आ जाता है तो अगर ईमान रखने वाला बंदा है तो उसका ईमान, उसका ज़मीर उसको झंझोड़ता नहीं है कि इसको दो। हाँ, पता चल जाता है कि वो पेशावर और वाकई मुस्तहिक में फ़र्क पता चल जाता है। सो जिन लोगों ने ट्रेंड बना लिया है, मैं हमेशा ये कहा करती हूँ कि सबसे आसान बिज़नेस जो है वो भीख मांगना है, और सबसे मुश्किल बिज़नेस है वो भीख मांगना है। सबसे आसान मुश्किल भी वही कहा मैंने, और सबसे मुश्किल भी वही कहा। वो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहली दफ़ा जब इंसान मांगता है, मांगने के लिए निकलता है, तो वो आदी जब नहीं होता तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत मुश्किल हालात से गुज़रता है, और उसका ज़मीर बार बार मरता और जीता है, और ईमान बार बार मरता और जीता है। लेकिन जब एक दो दफ़ा बाद वो मांगने का आदी हो जाता है तो वही बिज़नेस उसको आसान लगने लगता है। सो अगर आप ऐसे लोगों को देंगे जो कि अपने नाम के लिए, अपने स्टेटस के लिए, जो कि पेशावर हैं, और यह है कि उसमें आपकी पब्लिसिटी ज़्यादा हो जाती है और आपको लोग वाह वाह ज़्यादा कर लेते हैं, आप जाके उनको दे आते हैं, तो ऐसी सूरत में आप बुराई की हौसला अफजाई कर रहे हैं। ऐसी सूरत में उनकी अच्छाई की हौसला अफजाई नहीं है। ऐसे लोगों को बखील नहीं कहा गया जो इनको रोकते हैं। ऐसे लोगों को जो वाकई मुस्तहिक, और मुस्तहिक जो बंदा होता है वो सफ़ेद पोश होता है, और वो घर के अंदर होता है, और वो किसी से जाके खड़े होकर मांग सकता ही नहीं है, और घर के अंदर जाके कोई उसको देता है तो भी उसे लेने में काफ़ी मुश्किल और दुश्वारी पेश आती है। ऐसे बंदे को समझा करें कि वो मुस्तहिक है जो लेने में बहुत मुश्किल और दुश्वारी का जिसको सामना हो। जो लेने में एकदम हाथ उठा के आपसे आपकी मदद ले ले, समझे कि वो पेशावर है और उसको देना सवाब नहीं है। बुराई की हौसला अफजाई है, और ऐसे माशरे डूबा करते हैं, तबाह हुआ करते हैं।
और फिर देने की भी दो किस्में होती हैं। एक होता है ज़कात, फिर कभी उस पर ज़िक्र होगा, पीछे भी हो चुका है। और एक होता है सदका खैरात। ज़कात जो होती है वो फ़र्ज़ होती है और सदका खैरात जो होता है नफल होता है। ज़कात का क्या मतलब, मखसूस मिकदार में, मखसूस वक्त में, मखसूस कैटेगरीज, मखसूस लोगों पे, मखसूस जगहों पे और मखसूस शरह के मुताबिक माल खर्च किया जाता है। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मुतय्यन किया है, जगह मुतय्यन किए हैं, मिकदार मुतय्यन किया है, शरह मुतय्यन की है परसेंटेज के हिसाब से वो, और कितना हाल अलैम खौल 1 साल का वक्त मुकर्रर किया है कि 1 साल अगर आपके पास माल पड़ा रहे इतनी मिकदार में, मखसूस मैं बोल रही हूँ, तो उसको ज़कात कहा जाता है। और अगर उतनी मखसूस मिकदार में हमारे पास माल जमा नहीं है तो हम ज़कात देने के काबिल नहीं हैं। और सदक़े के लिए अल्लाह तबारक को दूसरी किस्म अल्लाह की राह में खर्च करने की है, वो सदका है। सदक़े के लिए ना अल्लाह तबारक व तआला ने मखसूस जगह मुकर्रर किया है, ना मखसूस माल मुकर्रर किया है, ना मखसूस वक्त मुकर्रर किया है। जितना आपके पास है जो भी है उसको दे दें। खजूर का चौथा हिस्सा भी देंगे तो वो सदका है, मुर्गी का एक अंडा भी देंगे तो वो सदका है। लेकिन दें किस जगह पे, फिर वही बात है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को आज़ाद छोड़ दिया है। सबसे करीबी रिश्तेदारों को देना ज़्यादा सवाब है और पड़ोसियों को देना ज़्यादा सवाब है। लेकिन हम ये करते हैं कि हमारा पड़ोसी या हमारा करीबी रिश्तेदार भूखा होता है, हमें उसकी परवाह नहीं होती, लेकिन हम रोड पे चलते हुए जहाँ 50 लोग देख रहे होते हैं वहाँ 100 रुपया निकाल के गदागर को दे देते हैं। और हम ये समझते हैं या इससे हमारी वाह वाह हो जाएगी, या स्टेटस हो जाएगा, फ़ोटो सेशन हो जाएगी, सब जो भी है हम लालची होकर कराते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे खर्च करने का हुक्म कहीं भी नहीं दिया। ऐसे खर्च करने से बुराई बढ़ती है, जिस खर्च करने से बुराई बढ़ती हो उसका हुक्म अल्लाह तबारक व तआला कभी नहीं देते। जिस खर्च करने से माशरा ज़िंदा ना हो, मुर्दा हो जाए, उस खर्च करने को अल्लाह तबारक व तआला कभी मजबूर नहीं करते। ऐसा खर्च करना कि रास्ते में चलते हुए 50 लोगों के सामने किसी को निकाल के 100 रुपया दे देना, हमें पता है कि वो पेशावर है लेकिन फिर भी हमने दे दिया। ऐसे खर्च करने से माशरे को मुर्दा कर रहे हैं, हम एक बंदे को ज़िंदा नहीं कर रहे। और ऐसा खर्च करना जिसमें हम किसी को ऐसे पोशीदा तौर पे दें कि वो लेने से गुरेज कर रहा हो, हम ज़बरदस्ती दे दें और फिर भी उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू हो रही हो, ऐसा खर्च करने से हम माशरे को ज़िंदा कर रहे होते हैं। तो खर्च करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अगर आज़ाद छोड़ दिया है उस नफली सदक़े के लिए, तो अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और माल को जमा कर करके ना रखें। फरमाया कि फजूल खर्च शैतान का भाई है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कंजूस भी शैतान का भाई है। जब तुम्हारे पास माल आए ना फजूल खर्ची करो ना कंजूसी करो। दरमियाना रास्ता, इस्लाम का मतलब ही दरमियाना रवि है। खर्च करने में मियाना रवि, जीने में मियाना रवि, पहनने में मियाना रवि, खाने में मियाना रवि, चलने में मियाना रवि, देखने में मियाना रवि, हर चीज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने मियाना रवि का हुक्म दिया है। सो ज़िंदगी मियाना रवि, इस्लाम मियाना रवि। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।